गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके एग्जाम का जो नेचर है, आपकी सरकारी जॉब में सिनोनिम से भी क्वेश्चन आता है। बचपन का जो पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला शब्द, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो एक वर्ड दे देगा, चार चार ऑप्शन देगा और कहेगा कौन सा ऑप्शन वर्ड के अर्थ को दर्शा रहा है, उसका समान अर्थ है। आज की क्लास का ये पहला वर्ड दिया, कमोशन। अब इस कमोशन का अर्थ क्या होता है? उत्तेजना, शोरगुल, हो हल्ला, हंगामा, हलचल, बेचैनी, खलबली, व्याकुलता। अब ये चार चार ऑप्शन दिया, कहता कौन इसके अर्थ को बता रहा है? तो ऑप्शन ए में दिया ट्रैक क्वालिटी। ट्रैक क्वालिटी का मतलब क्या? शांति। ऑप्शन ए तो बाहर चला जाएगा। ऑप्शन बी में दिया कंपेनियन। कंपेनियन का अर्थ होता है सहयोगी, साथी, सखी, दोस्त। ऑप्शन बी भी बाहर चला जाएगा। ऑप्शन सी में दिया सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ क्या? सहानुभूति, दया। ऑप्शन सी भी बाहर चला जाएगा। ऑप्शन डी में दिया एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब उत्तेजना। ऑप्शन डी हमारा आंसर चला जाएगा। अब अलग अलग समय अंतराल में इस कमोशन वर्ड का और एग्जाम में कुछ अलग अलग सिनोनिम दिया है। तो इसका सिनोनिम एजिटेशन भी होगा। एजिटेशन का अर्थ भी उत्तेजना, बेचैनी। एक वर्ड टमल्ट। टमल्ट का मतलब भी हो हल्ला कहिए, शोरगुल कहिए। फिर हम लोग कह सकते हैं डिस्टरबेंस। इसका अर्थ भी हंगामा, अशांति, ये भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। टमाइल। टमाइल का अर्थ भी शोरगुल होता है। अगर ऑप्शन में रहेगा ये भी, तो ये भी आंसर चला जाएगा। और विशेष परिस्थिति में पर्टर्बेशन, इसका अर्थ भी बेचैनी होती है, गड़बड़ी होती है, ये भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। तो आपको ये सारा वर्ड याद रखना है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या कहता है? ये सेकेंड वर्ड दे दिया स्पेक्यूलेट। तो स्पेक्यूलेट का अर्थ क्या? अंदाज लगाना, विचार करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना, चिंतन करना। और एक अजीब टाइप का अर्थ सट्टेबाजी करना, जो क्रिकेट सबके मैच संबंधी पैसा लगाता है, सट्टेबाजी करना। अब ये चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में क्या दिया? तो कहता है सुपोरिफिक। सुपोरिफिक का मतलब क्या? निद्राजनक, नींद। ऑप्शन ए तो बाहर चला जाएगा। ऑप्शन बी में दिया प्लेथोरा। इसका अर्थ होता है अधिक, ज्यादा, प्रचुर। ऑप्शन बी भी बाहर चला जाएगा। ऑप्शन सी में दिया कंजेक्चर। कंजेक्चर का अर्थ होता है अनुमान, अटकल। ऑप्शन सी हमारा आंसर चला जाएगा। अब ऑप्शन डी में क्या दिया? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या? गुप्त, अस्पष्ट, धुंधला। तो ऑप्शन डी भी बाहर जाएगा भाई। अब अलग अलग एग्जाम में स्पेक्यूलेट का और क्या सिनोनिम दिया है या दे सकता है? तो एक वर्ड आता है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब अंदाज लगाना, अनुमान लगाना। तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम गेस भी कह सकते हैं। गेस का अर्थ भी वही, ये भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। सपोज। तो सपोज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सरमाइज। सरमाइज का मतलब भी होता है वही, अंदाज लगाना, विचार करना। तो ये भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। एक वर्ड मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब होता है चिंतन करना, ध्यान, चिंतन करना। तो ये भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। ये थर्ड वर्ड क्या दिया? लेविश। लेविश का अर्थ क्या? खर्चीला,
प्रचुर भी इसका अर्थ होता है, बहुत कहिए, उदार भी इसका अर्थ होता है, अति व्ययी मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, या फिजूल खर्च भी इसका अर्थ होता है। अब 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए क्या दिया? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या? निरंकुश, तानाशाही, जैसे औरंगजेब था। ऑप्शन ए बाहर चला गया। ऑप्शन ई में दे दिया इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या? तो बाबा इसका अर्थ होता है खर्चीला। ऑप्शन बी हमारा आंसर चला जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया? लोकासियस। लोकासियस का मतलब क्या? बातूनी, वाचाल, मतलब बहुत ज्यादा बात बनाने वाला, बात करने वाला। और ये भी ऑप्शन बाहर जाएगा। ऑप्शन डी में दिया मलिग्न। मलिग्न का मतलब क्या? दुष्ट, हानिकारक, नुकसानदेह। तो ऑप्शन डी भी बाहर जाएगा। अब अलग अलग एग्जाम में इस लेविस वर्ड का बहुत सारा सिनोनिम्स पूछा है, दिया है। तो इसका एक सबसे फेमस सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या? खर्चीला। इसका सिनोनिम प्रोफ्यूज भी होगा। कभी कभी ऑप्शन में इसका सिनोनिम एबंडेंट भी चला जाएगा। प्रचुर, भरपूर कहिए, प्रचुर कहिए, ज्यादा कहिए, तो एबंडेंट भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। और इस लेविस वर्ड का सिनोनिम स्पेंडथ्रिफ्ट भी ऑप्शन में है तो बिल्कुल जाएगा। खर्चीला इसका अर्थ होता है। और इसका सिनोनिम इनऑर्डिनेट भी चला जाएगा। प्रोडिगल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और रिप्लीट अगर ऑप्शन में है तो विशेष परिस्थिति में भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। परिपूर्ण कहिए, भरपूर कहिए तो चला जाएगा। अब आपको ये सारा वर्ड याद है तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। एक एक वर्ड एग्जाम का पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं।